आज का हमारा क्वेश्चन है चैप्टर 5 एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें निकालना है कि कौन सा टर्म होगा इस एपी में जो 78 होगा, कौन सा टर्म हमारा 78 होगा। तो हम जानते हैं, हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा। ए हमें क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है 3, और डी हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 8 - 3 इज इक्वल टू 5। डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5। और इसमें हम देखेंगे कि हमारा ए एन जो है, हमारा जो लास्ट टर्म है ए एन, लास्ट टर्म क्या है हमारा 78। लास्ट टर्म क्या हमारा 78। हम जानते हैं कि ए एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। इसी पे हम पुट करेंगे ये वैल्यू, हम ए का वैल्यू और डी का और ए एन का। ए एन का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ 78, और ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस n-1, और डी का वैल्यू कितना है यहाँ 5। देखेंगे कि 3 इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो इधर क्या आ जाएगा 78 - 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। तो इसमें क्या बचा यहाँ पे हमारा 75 बराबर n-1 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ देखेंगे हम कि हमारा जो 5 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कटेगा हमारा 5 से 75। 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 से 5 इकाई 5 और 5 25, 15 बार में ये हमारा कट गया। तो हमारा क्या बच गया, ओवरऑल वैल्यू क्या बच गया हमारा, देखेंगे यहाँ आगे हमारे इधर क्या बच गया 15, इधर क्या बच गया n-1। ये -1 है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो हमारा 15 + 1 इज इक्वल टू n। तो हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 16। हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 16। तो हम देखेंगे कि हमारा 16th टर्म जो होगा ऑफ दिस एपी इज 78। हमारे 16th टर्म 16वां टर्म जो होगा ये हमारे इस एपी का वो क्या होगा 78 होगा। तो यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, हमें n का वैल्यू निकालना था 16, तो n का वैल्यू कितना आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें भी हमें n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू इसमें भी हमें निकालना है, दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इसमें और इसमें दोनों में हमें क्या निकालना है n का वैल्यू। तो हमें गिवन क्या है, हम देखेंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे हम क्या है, हमें a का वैल्यू यहाँ क्या है 7, और d का वैल्यू क्या है हमें 13 - 7 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6। ए का वैल्यू ये, डी का वैल्यू 6, और ए एन क्या है हमारा लास्ट टर्म, ए एन हमारा है 205। तो हम ए एन के फॉर्मूले हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। तो ए एन क्या हमारा 205, और हमारा ए क्या है 7, और n-1, डी का वैल्यू कितना हमारा 6, ये प्लस में 7 इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 205 - 7 इक्वल टू n-1 इंटू 6। 205 में 7 गया, कितना बचा हमारा 8, 15 में 7 गया 8, बचा ये 9, ये 198 198 n-1 इंटू में 6। देखेंगे हम 6 इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा 198। तो कितनी बार में होगा, देखेंगे हम कि हमारा जो 6 है ये 6 से 6 बन जा 6, इधर क्या बचा हमारा 6 से 6 3 जा 18, और फिर ये कितना बचा 1, तो 6 3 जा 18 33।
तो 33 आ गया। तो इधर क्या बचा हमारा 33 और इधर क्या बचा हमारा n-1। इससे आगे देखेंगे हम, बचा हमारा 33 इक्वल टू n-1। तो ये n माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा n का वैल्यू कितना आ जाएगा 34। n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 34। ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना था n का वैल्यू कितना आएगा 34। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्या हमारा 18 15/2 15.5 13 माइनस 43, सॉरी 43 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 47। यहाँ पे 47 है, यहाँ पे ये जो है वो है 47। क्या है वो 47, यहाँ पे जो है 47 है, -47। यहाँ पे क्या है -47। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या आएगा हमारा, देखेंगे यहाँ पे सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे हम। सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे हमारा ए क्या है 18 और डी क्या है हमारा, डी देखेंगे हम यहाँ कि A2 माइनस A1 15 15.5 माइनस 18। क्या देखेंगे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 15 गुना 30 है 31/2 माइनस 18। इनका एलसीएम लेंगे तो 2, ऊपर क्या आएगा हमारा 31 माइनस 36, तो क्या आएगा -5/2। डी का वैल्यू क्या आएगा हमारा -5/2। डी का वैल्यू क्या आएगा हमारा -5/2। डी का वैल्यू क्या आ गया हमारा -5/2। और ए एन क्या है हमारा, ए एन क्या है हमारा ए एन है हमारा -47। हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या हमारा -47, ए क्या हमारा 18 प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है -1 और डी क्या हमारा -5/2। ये 18 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -47 और -18, -47 और -18 कितना हो जाएगा 8 7 15, 4 और 2 6 65 माइनस का 65। तो क्या देगा -65 बराबर n-1 इंटू -5/2। इसमें हम देखेंगे आगे कि हमारा जो है -5, ये -5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, तो यानी ये 65 जो 65 ये 5 से कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा पहले, उसके बाद क्या 5 से कटेगा, 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा 13 बार में, 13 5 65। और 2 इधर ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इससे आगे का सॉल्यूशन हम देखेंगे। इससे आगे का 13 मल्टीप्लाई 2 बराबर n-1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 26 बराबर n-1। तो ये -1 है, इधर आएगा प्लस में, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 26 + 1 यानी कि 27। हमारा n का जो वैल्यू है कितना आ गया 27, n का वैल्यू कितना आ गया 27। ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि हम नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें कितने टर्म है 27 टर्म है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। क्या है चेक करना है हमें कि ये -150 जो है ये टर्म है इस AP का टर्म है या नहीं, ये हमें चेक करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे, देखिए इस AP में हमें क्या गिवन है, AP में हमें A गिवन है, A क्या है हमारा 11। इसमें हम D देखेंगे, D कितना है तो 8 में से जाएगा 11 यानी -3, D हो गया हमारा। और देखेंगे हम लेट करेंगे कि लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP क्या हो जाएगा -150। इस AP का nth टर्म क्या है हमारा
ए एन क्या हमारा -150। तो हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमने क्या लेट किया है -150, यहाँ 150 डाल देंगे -150 बराबर एक क्या हमारा 11 और एन माइनस वन, एक मिनट, ग्यारह प्लस एन माइनस वन, डी क्या हमारा -3, डी क्या हमारा -3। ये 11 प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा इधर 150 में 11 जोड़ेंगे तो 161, तो -161 बराबर एन माइनस वन इंटू में -3 ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और इसके आगे हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका 61 और माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 3, और इधर क्या बचा एन माइनस वन। देखिए माइनस से माइनस तो कट गया, इधर क्या बचा हमें 161 अपॉन 3, इधर माइनस में 1 है, इधर आएगा तो क्या होगा हमारा प्लस में 1, इधर क्या बचा है हमारा n। हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा हमें 3, ऊपर क्या 161 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 बराबर n। तो हमारा n क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ देखेंगे तो 61 में 3 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, कहते हैं 164 अपॉन 3, 164 अपॉन 3। तो हमारा देखेंगे कि हमारा n का वैल्यू जो है हमारा 164 अपॉन 3। कि हम जानते हैं कि कभी भी हमारा n का जो वैल्यू है कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। क्या है -150 जो है इस AP का टर्म नहीं है, -150 इस AP का टर्म नहीं है। यह इस क्वेश्चन में हम बताना था कि इस AP का टर्म है या -150 AP का टर्म है या नहीं। हमने बता दिया कि -150। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारा कि फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। हमें 31st टर्म निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें A 31st निकालना है। हमें A 31st निकालना है। A 31st हमें क्या करना निकालना है, इसमें हमें गिवन क्या है, A 16 गिवन है और A और 11 टर्म गिवन, यानी A11 गिवन है, हमें A31 निकालना है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है A11 क्या हमारा 38 और A16 कितना हमारा 73। हम जानते हैं AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे n क्या है 11, यहाँ पे n क्या है 16। देखेंगे हमारा A प्लस एन माइनस वन, यानी 11 में से 1 गया तो 10 डी बराबर 38। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसके बाद हम A16 को सॉल्व करते हैं तो A प्लस 15D बराबर 73। इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखेंगे यहाँ कि A प्लस 15D बराबर 73, A प्लस 10D बराबर 38। इसको हम माइनस करेंगे हम इसको, तो हमारा क्या आएगा, ये A प्लस का ये माइनस किया तो कट जाएगा, 15 में से 10 गया यानी 5D, और इधर क्या बचा हमारा 13 में से 8 गया 8 5 13, बचा ये 6 में से 3 गया 3, फिर ये 5 से ये कट जाएगा, 5 से 7 1 7 5 7 5 35। तो हमारा जो D का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू कितना आ गया हमारा 7
डी का वैल्यू कितना आ गया 7। इस 7 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। इसे हम देखते हैं कि ए प्लस 10d बराबर 38। ए का वैल्यू निकालना है हमें 10, डी का वैल्यू 7, 38 70। तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा 38 माइनस 70। ए का वैल्यू कहाँ, यहाँ से हमारा आ गया ए का वैल्यू कितना आ गया 38 माइनस 70। तो ए का वैल्यू हमारा आ गया यहाँ से, ए का वैल्यू हमारा यहाँ से आ गया 2 और 6 में 3 का 3 32। ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया -32। हमें फाइंड क्या करना है 31st टर्म ए 31st क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस 30d। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ए 31st हमारा क्या आ जाएगा ए 31st ए प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना हमारा 7। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हमारा, यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू कितना हमारा -32। ए का वैल्यू कितना हमारा -32 तो इधर क्या आ गया हमारा -32 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 में से 32 गया तो कितना आ गया हमारा 178 ए 31st का वैल्यू कितना आ गया हमारा 178। ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा 178। ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा 178। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना है 31st टर्म। हमने 31st टर्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म। एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म। एक ए पी में 50 टर्म है, 50 टर्म है। एक ए पी में 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12। तीसरा टर्म है वो क्या है 12। एंड द लास्ट टर्म इज 160 106। लास्ट टर्म कितना 106। फाइंड द 29 टर्म। इसमें कहा गया कि हमें एक ए पी में टोटल 50 टर्म है। टोटल कितना है 50 टर्म। इसमें से तीसरा टर्म जो है वो क्या हमारा 12 यानी कि ए3 हमारा कितना 12। एंड लास्ट टर्म यानी कि ए एन। लास्ट टर्म क्या हमारा ए एन होता है। एन कितना हमारा 106। और हमें निकालना क्या है 29 टर्म यानी कि A29 हमें फाइंड करना है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक ए पी में 50 टर्म है, मतलब टोटल टर्म है 50 यानी 1 2 3 ऐसे करके कितने तक है 50 तक। और 50वां टर्म हमें गिवन क्या है 106। 50वां टर्म क्या है हमारा 106। तो एन का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है 50। एन का वैल्यू कितना दिया हमें 50। सॉरी एन का वैल्यू कितना दिया हमें 106 यानी लास्ट टर्म तो हमारा 106 हो गया। थर्ड टर्म ये हो गया। हमें 29 टर्म निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा एन हमारा थर्ड टर्म और लास्ट टर्म क्या है 50 यानी लास्ट टर्म क्या हमारा इसमें टोटल 50 टर्म है और लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है 106। क्या गिवन है 106। तो हमारा जो A50 होगा A50 यानी कि A50 क्या हो जाएगा हमारा 106 और A3 क्या हो जाएगा हमारा 12। इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि A50 क्या होता है हमारा A प्लस 49D बराबर 106। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और A3 क्या हमारा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। क्या होगा हमारा ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा देखेंगे। हम माइनस करेंगे इसमें से तो A प्लस का माइनस का ये तो कट गया। यहाँ बचा कितना 49 में से 2 गया तो 47 47D। यहाँ क्या बचा 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9।
94। 47 से ये 94 दो बार में कट जाएगा, तो 47 दूना 94। तो हमारे डी का वैल्यू कितना आ गया 2। हमारे डी का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखेंगे हम कि हमारे डी का वैल्यू 2 आ गया। अब हम इस डी के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा, देखेंगे कि ए प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2 बराबर 12। क्या आ गया हमारा 2 दूना 4, ए बराबर 12। ये 4 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो -4 -4। ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ए बराबर 8। ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8। हमें निकालना क्या है 29 टर्म। हमें निकालना क्या 29 टर्म। देखेंगे इसमें हम कि हमारा बी का वैल्यू हमारा 2 और ए का वैल्यू कितना है 8। हमें ए 29 निकालना है, ए 29, ए प्लस 28 डी। ए क्या हमारा 8 प्लस 28, डी का वैल्यू कितना है 2। डी का वैल्यू कितना है 2। डी का वैल्यू कितना है 2, तो यह क्या देगा 8 प्लस 28 दूना 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 से 14, 5 1 6, 64। हमारा 829 कितना आ गया 829 हमारा कितना आ गया 64। 829 64। हमें इस क्वेश्चन में ये 29 टर्म निकालना था। 829 कितना आ गया 64। नंबर 9 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है इफ़ द क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8। किसी एक ए पी है, उसमें तीसरा टर्म और 9वां टर्म गिवन है हमें 4 और -8। हमें विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। हमें इसमें ये फाइंड करना है कि कौन सा टर्म होगा इस ए पी का जो 0 होगा। कौन सा टर्म होगा ए पी का जो हमारा 0 होगा, इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हमें गिवन क्या है वो लिखते हैं। यहाँ गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा थर्ड टर्म। क्लियर है, थर्ड टर्म गिवन है हमारा थर्ड टर्म। तो ए3 कितना गिवन है हमारा 4 और हमारा क्या गिवन है ए9 कितना गिवन है -8। हम देखेंगे ए3। हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। ए3 है यानी कि n की जगह पर क्या है 3। ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे कि ए3 क्या हो जाएगा। ए3 हमारा हो जाएगा हमारा क्या ए प्लस n - 1 इंटू डी। n क्या है यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 डी बराबर कितना है 4। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड क्या करेंगे हम, ये 9 वाले टर्म को a9 को a प्लस सिमिलरली 8d बराबर -8। इसको क्या मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। क्या मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे हम। माइनस करने पे ये तो कट जाएगा ए प्लस ए और यहाँ क्या बचा -6 और प्लस -8 और प्लस का 2। क्या बचेगा -60। इधर क्या बचेगा +8 है और +4 है यानी 8 4 12। यहाँ 6 से ये कट जाएगा 2 बार में और ये नेगेटिव साइन जो इस साइड आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन जो है इस साइड आएगा। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा डी का जो वैल्यू आ जाएगा -2। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा -2। इस डी के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए ए प्लस -2 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2 बराबर 4। ए जब हम -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -4
4 बराबर 4। यहाँ से हमारा ए का जो मान निकलेगा, ए बराबर 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 बराबर 8। तो हमारा ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा 8। ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8। हम देखेंगे कि हमारा ए का वैल्यू भी आ गया और डी का वैल्यू भी आ गया। हमें निकालना है क्या इसमें, हमें निकालना है इसमें कि विच टर्म ऑफ ए पी, इस ए पी का कौन सा टर्म होगा जो ए पी का ये 0 होगा। तो हम लेट करेंगे, लेट द nth term of this AP of the AP is 0। nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0। हमने इसको लेट किया तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है हमने माना 0। तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1, हमें n तो निकालना ही है, और डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। ये किसके है 0 के बराबर। तो यहाँ देखेंगे हम कि 4n, ये -2 है, ये 4 है, ये 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सॉरी ए का वैल्यू कितना है 8, ए का वैल्यू है 8, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो n-1 जो हमारा आ जाएगा, n-1 क्या आ जाएगा हमारा 8/2। इससे कट जाएगा ये 4 बार में, तो n-1 हमारा कितना आ गया 4। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 4 + 1 = 5। तो हमारा जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा, हमारा फिफ्थ टर्म क्या होगा 0 होगा। तो हमें इस एपी में यही फाइंड आउट करना था कि हमें बताना था कि कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो 0 होगा। तो हमारा कौन सा टर्म होगा एपी का जो 0 होगा, वो हमारा होगा फिफ्थ टर्म, वो हमारा क्या होगा फिफ्थ टर्म एपी का 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, find the common difference। यानी हम इसमें हमें D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, D का। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 17 टर्म यानी कि एज 17 जो है वो एक्सीड हो गया है इसके 10 टर्म से। तो ए 10 से कितना एक्सीड हुआ है, तो 7 एक्सीड हुआ है, बढ़ा है कितना एज 10 से 7 बढ़ा है, ये A17 7 बढ़ा है। इसी को हमें सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये A17 माइनस A10 = 7, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो A17 क्या होता है हमारा A + 16D माइनस A10 A + 9D बराबर 7। देखेंगे यहाँ हमारा A + 16D माइनस, अंदर उस माइनस करेंगे तो -A - 9D बराबर 7। देखेंगे A प्लस का एक माइनस का है, तो हमारा एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कट गया, बचा 16D और -9D। 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो 7D बराबर 7। देखेंगे कि 7 से ये 7 एक बार में कट गया, यानी कि D कितना आ गया हमारा D = 1, D कितना आ गया हमारा 1। तो हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था कि D का वैल्यू में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, और D का वैल्यू कितना है हमारा 1। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही फाइंड करना था।